नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टारगेट के चैनल पर आपको नेवी आईसीसी संबंधित वीडियो मिलती रहती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नेवी की जो स्टेज सेकंड की जो बात जानकारी है वो इसमें मिलेगी। डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं, मेडिकल, पीएमटी वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आपको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी और कौन से पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें एक मैंने कलर विज़न के बारे में बताया है, वो आप मुझे कमेंट करना कि मेरे है भाई, मेरे है, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके या ऐसे इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वजह से आज मेरे 735 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने नेवी का अपना रिजल्ट देख लिया होगा और अब बारी है स्टेज 2 की। 25 सितंबर से आपके सेकंड फेज़ के हैं जो एग्ज़ामिनेशन या पीएमटी मेडिकल वगैरह होने हैं, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना चालू कर दो। आपने लगातार अपनी पढ़ाई में जुट गए होंगे और अपना रिजल्ट देखने के बाद मन में अब ख्याल आ रहा होगा कि स्टेज 2 में क्या होगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों को मैं आइनस चिल्का तक जाने के बाद नेवी के अंदर पहली चोट क्या होगा और अंत तक मेडिकल तक बताऊंगा कि आप लोगों को क्या प्रोसेस रहेगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जिन्होंने भी नेवी का एग्ज़ाम पास किया है उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। और आगे इसी चैनल पर आपको एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी और एयरफोर्स से संबंधित वीडियो, आर्मी वगैरह से वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने छोटे भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की वजह से 750 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप आईना चलकर किसी भी इंस्टीट्यूट में अंदर प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपके फिंगर की जो आपने स्टेज फर्स्ट में आपका जो फिंगर लेफ्ट हैंड थंब का जो आपने फिंगर लगाया था, अपना थंब लगाया था, वो कैप्चा करके आपका वेरिफिकेशन होगा। फोटो वगैरह चेक करेंगे, आपकी 12th मार्कशीट, हॉल टिकट, कॉल अप लेटर, जो अभी सेकंड फेज का कॉल अप लेटर है वो चेक होगा। उसके बाद आपका जितने बंद 100 के बंदे होंगे, जैसे मान लो कि 1000 बंदे हैं, तो उनका ग्रुप बना देंगे और आप लोगों को 4 ग्रुप में या 5 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद आप लोगों की पहली चोट जो पीएमटी होगी, कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले रिटन एग्जाम होता है। ऐसा नहीं होता भैया, अभी 2-3 सालों से पहले रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है, पहले आपकी रनिंग होती है। तो रनिंग के ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि सबसे पहले आपको आईना चिल्का कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। नहीं लेके जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपके एडमिट कार्ड के नीचे शो हो रहा है, आप 5वीं 6ठी लाइन देख सकते हैं दोस्तों। ये आपके एडमिट कार्ड पर शो हो रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाओगे। और हाँ, एक गलती अगर आपसे हो गई है कि आपने फर्स्ट स्टेज में जब फॉर्म भरा था तो आपने वहीं कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो नेवी वालों ने भाई इस बार साफ कहा है कि आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपने उस टाइम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे और अभी जो मैच नहीं होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूँ। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन लगभग रात के 7:30 तक हो जाएंगे आपका मेडिकल होते होते। Condition reporting later than 30 minutes from reporting time will be not permitted to appear for the test. One agreements to be। तो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट की बात आती है कि आप लोगों को जिस इंस्टीट्यूट में बुलाया गया है उसमें आप लोगों को 30 मिनट पहले आना होगा। ये बात यहाँ बता रखी है। तो दोस्तों अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये इतना खास नहीं, आपको डॉक्यूमेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से थर्ड पॉइंट से आपका की डॉक्यूमेंट की बात की गई है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लेके जाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसने कह रखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फ्लोइंग लिस्ट दे रखी है उन्होंने आपके सेकंड फेस्ट के नीचे, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग ये सब लेके चले जाइए। ट्वेल्थ की, 10th की, जिन्होंने ITI की ITI लेके जा सकते हैं। प्लस बोनस हो सकता है आपको। जैसे मान लो कि आप फाइनल मेरिट में चले जाते हैं, मेडिकल वगैरह हो जाता है, आपके पास ITI डिप्लोमा आपने लगा रखा है और ITI डिप्लोमा लगा रखा है और आप या एक अदर कैंडिडेट के सेम नंबर बन रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता आपको दी जाएगी। इसलिए सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा, जिन्होंने भाइयों के NCC थी, NCC ABC तीनों के, आपको NCC के जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लेके जाना है। फिर मैं जिस कॉल अप लेटर की बात कर रहा था, जो अभी आपका सेकंड फेज का कॉल अप लेटर है वो लेके जाना है। और जो आपने फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड जो आपके पास आया था, जो पेपर देने लेके गए थे, वो और एक वो अदर जो इंस्टीट्यूट की जगह थी वो तो शायद रख लिया होगा। जो
हॉल टिकट जो उस पर नंबर थे ना, जिसमें फ़ोटो थी, वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। जिस भाई के पास नहीं है, खो गया किसी कारणवश, तो आप लोगों के फर्स्ट स्टेज के जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे, दूसरा प्रिंट आउट करवा कर लेके जाना है ओरिजिनल आपको कलर के साथ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरी बात है आपकी चौथी चीज़ है आधार कार्ड, अलग से आधार कार्ड ओरिजिनल, सारी चीज़ें भाई ओरिजिनल लेके जानी है, सारी चीज़ें ओरिजिनल। करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो पाँचवें पॉइंट की, पैन कार्ड का बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। अगर आप अभी भी बना सकते हैं तो बनवा के ले के जाएँ प्लीज़, क्योंकि इन्होंने देखो कह रखा है कि किसी भी प्रकार की अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट विल बी डिस्क्वालीफाई एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन, कह रखा है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार की आप लोगों के सिलेक्शन में त्रुटि ना हो, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ अपना अभी साइबर कैफे वाले के पास या ई मित्र वालों के पास जाइए, अपना पैन कार्ड के लिए अपील करिए। और चौथी और लास्ट आप लोगों को मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, फ़ोटो की मैं बात करूँ तो फ़ोटो आप लोगों की नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आप लोगों के पास। अगर स्टेज 2 की जो फ़ोटो नहीं है, जो फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने, वो भी लेके जा सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में कटवाई थी। कुछ भाइयों ने ऐसे ही पट्टी लगवा कर साइबर कैफे वाले से जो बनवाई थी, तो आप न्यू फ़ोटो बिना पट्टी के साथ भी खिंचवा कर लेके जा सकते हैं। और आप लोगों को कुछ नहीं लेके जाना है, बस ये आप लोगों को, आप लोग चौथे पॉइंट में अपने एडमिट कार्ड में एक बार देख लीजिए, ये चीज़ आप लोगों को लेके जानी है। और एक आपको नीचे एडमिट कार्ड के नीचे आप लोगों को एक बॉन्डिंग का कुछ दे रखा है, वो आप लोगों को अपना फिल करके लेके जाइए। सिग्नेचर वगैरह उसमें दे रखे हैं, वो लोग आप लोग फिल करके लेके जाइए। अब बात आती है आप लोग अपने ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, आप लोगों का ब्लू पेन कैसा होना चाहिए, आप लोगों को वीडियो के साइड में दिख रहा होगा कैसा ब्लू प्रिंट आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये आप लोगों के जो सामान की जो है, आप जो बैग वगैरह लेके जाएंगे वहाँ, तो उन्होंने कह रखा है कि आपका कोई भी सामान अगर गुम जाता है तो उसके लिए नेवी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो उन्होंने कह रखा कि इंडियन नेवी विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कॉस्टेड और लॉस। अपना सामान अगर खो देते हैं तो नेवी कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी उसके लिए, अपने सामान को सेफ रखें, ठीक है। आप लोगों को किसी प्रकार की है तो आप लोगों को पता है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके जाना, ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों मेडिकल में आप लोगों का क्या प्रोसेस होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रनिंग जो आपका PMT होगा वो क्या होगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद मेडिकल। अब बात करते हैं इसकी चर्चा। तो चलो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने आ रहा है, बात करेंगे हम लोग स्टेज फर्स्ट के अंदर मेडिकल नहीं, अपना PMT रनिंग जो बात होती है वो बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को आगे और लेके जाते हैं। तो दोस्तों मेडिकल में आप लोगों को सबसे पहले ग्रुप बना दिया जाएगा, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि ग्रुप बना दिया जाएगा। उसके बाद जैसे 100 बंदों को बताया जाएगा, तो वो आप लोगों को कितने कैंडिडेट पास होंगे, आप लोगों को पता है कि 7.5 मेल के लिए 6.5 मिनट है, और कितने बंदे को जो नेवी है वो लेगी, ये उनके डिपेंड है। ग्रुप में 20 बंदे ले, 15 बंदे ले, वो उनके ऊपर डिपेंड है। 60 बंदे ले 100 में से, तो वो उनके डिपेंड पर है वो कितने लें। आप लोगों को ड्रेस कोड है, वो अपना स्पोर्ट जो अपना हाफ जो नेकर आता है ना, पजामा वगैरह जो आते हैं, तो वो हाफ कटिंग जो टी-शर्ट होती है वो ही पहन के जानी है। रनिंग के लिए आप लोगों को ड्रेस चेंज करने के लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। फिर आप लोगों को एक ग्रुप खड़ा कर दिया जाएगा, जैसे 100 बंदों को, फिर आप लोगों को दौड़ाया जाएगा। 6.5 मिनट के अंदर आप लोगों को उसके अंदर आना होगा। आप लोगों को एक एरिया के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर आप लोगों को 5 मिनट ब्रेक देने के बाद सारे बंदे जैसे ही आ जाएंगे, उसके बाद नेवी के 3 ऑफिसर आप लोगों के सामने आएंगे, और आप लोगों को अलग अलग स्टेज करवाई जाएगी, ठीक है। जैसे लड़कियों को अलग लेके जाएगा, और कोई भी 3, 4, 5 ऑफिसर जो लेडीज़ ऑफिसर होंगे वो, और आप लोगों के मेल जो ऑफिसर होंगे वो, पहली चोट आप लोगों को 20 पुशअप करवाई जाएंगी, ठीक है। अगर आप 19 भी कर देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो आप लोगों को 20 उठक बैठक जिसको बोलते हैं स्क्वाट्स, वो आप लोगों को लगानी होगी। पुशअप की बात करूँ तो आप लोगों को 15 पुशअप लगानी होगी। जितनी आसान 15 लिख रखा है उतनी आसान पुशअप नहीं होती, एक प्रॉपर वे में आप लोगों को पुशअप करनी होगी, तभी आप लोग पुशअप की कैटेगरी के अंदर क्वालीफाई माने जाओगे। अर्थात आप लोगों को चांस दिया जाएगा कि आप लोग सही नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को फिर से करवाई जाएगी। अगर आप बार बार गलती करोगे तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा आप लोगों को भी है, उन्हें भी है कि 300 बंदे, लास्ट टाइम वैकेंसी थी 300, इस बार 220 या 180 के समथिंग है, जिसमें मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों उपलब्ध हैं। इसलिए आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ करो, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि 100 में से इस स्टेज पर आते आते, और ये स्टेज जैसे ही क्वालीफाई करने के बाद 100 में से आप लोग 25 से 30 कैंडिडेट बच जाओगे। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप लोग 100 के बैच के अंदर कुछ लोग रनिंग में आउट होंगे। सबसे ज़्यादा स्टेज 2 में जो कैंडिडेट फेल होते हैं वो यहाँ होते हैं, सच बता रहा हूँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि वो उनके पास गलती करने के बाद दोबारा करते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं होती फिर करने की। और फिर जैसे आप लोगों का थोड़ा सा सांस फूल जाएगा तो आप लोगों के जो पेट के अंदर एक छोटी सी गांठ बन जाती है, जिसके कारण आप लोगों के
ये आप लोगों के नहीं होगी, इसका आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप लोगों को वो बताएंगे ऐसे इजी वे में हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को मैं बता दूँ, वीडियो लंबी होने के मैं वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक सीधे वे में आप लोगों को मैं बता दूँ। सबसे पहले आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, रनिंग करवाई जाएगी और पुशअप करवाई जाएगी, फिर आप लोगों को ये करवाई जाएगी, और उसके बाद आप लोगों को आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा आप लोगों का। उसके बाद रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा आप लोगों को, जो 5 कैंडिडेट उनका बैठा लिया जाएगा और आप लोगों का रिटर्न करवाया जाएगा। फिर आप लोगों को रिटर्न होने के बाद वही सिलेबस रहेगा जो फर्स्ट स्टेज में था। उसके बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट लेकर के आएगी और वो कैंडिडेट का नाम बोलेंगे, या एक बोर्ड पर जैसे आप लोगों का कॉलेज के अंदर देखा कि ये कैंडिडेट मतलब कि लिस्ट के अंदर आए हैं तो उनका नाम लगा दिया जाएगा। आप लोगों उन पर नाम देखो, जो कैंडिडेट पास हैं उनको अलग बुला दिया जाएगा, जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो वहीं से ही अपना घर जाने के लिए निकल जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। और मेडिकल की छोटी सी क्लिप वीडियो आप लोगों को मैं साथ साथ चलते दिखाते चलूँगा, या आप ज़्यादा वीडियो लंबी होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप किसी मेरा यही सजेशन रहेगा, आप प्री मेडिकल करवा के जाएँ, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा बंदों में जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है यहाँ, सबसे ज़्यादा बंदों में प्रॉब्लम आती है यहाँ। दूसरी बात ये इजी में लगभग की होती है, तो ये आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। और ये सब आप लोग देख सकते हैं कि धोखाधड़ी से आप लोगों को बचना है। आप लोगों को कोई भी, जिसको आप लोग जैक वगैरह बोलते हैं, तो वो आप लोगों को नहीं टोना है, क्योंकि आप भी उसके अंदर फंस सकते हैं। तो बी केयरफुली, ठीक है दोस्तों। तो मेडिकल की छोटी सी मैं आप लोगों को जानकारी बता देता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ कि जो कलर प्रिडिक्शन होता है, ये आप लोग को एक किताब आती है जो आप जब प्री मेडिकल करवाओगे ना, तो आप लोगों को उनसे पूछ लेना कि हमारी दिक्कत है ये। इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को एक साइड में चित्र शो करा, आप लोगों को इसमें नंबर बताने होते हैं, या कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, तो आप लोगों को पूछेगा कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ एंड है इसका। तो उसकी किताब आती है, वो परचेज करके आप लोग उसकी रोज प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को ही मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।